Welcome to my channel Science of Soul. Don't forget to like, comment and subscribe. क्या भगवान को पाने के लिए हमें संसार छोड़कर हिमालय जाना चाहिए या यहीं रहकर साधना करना चाहिए? ऐसे बहुत सवाल हमारे मन में आते हैं। इस चैनल के माध्यम से हम भगवान और उनसे जुड़ी लीलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे नए आध्यात्मिक चैनल साइंस ऑफ सोल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के जरिए मैं आध्यात्मिक चर्चा जारी रखूंगा। भगवान के बारे में हम जितना जानते हैं वो हमें महाभारत, रामायण, गीता, वेद, उपनिषद, पुराण और भी अनेकों महापुरुषों के द्वारा लिखी गई किताबें, इसके अलावा बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम, क्रिश्चियन और भी अनेक धर्म से प्राप्त होता है। मैं मेरी आलोचना सबसे पहले भगवत गीता से शुरू करूंगा, क्योंकि भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से उच्चारित किया है और कलयुग में इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आज तक भगवत गीता के बारे में अनेकों टीका लिखा जा चुका है, फिर भी इसका संपूर्ण व्याख्या कोई नहीं कर पाया है। जैसे कुएं से सैकड़ों सालों तक हजारों इंसान पानी पीते हुए भी कुआं का जल कभी समाप्त नहीं होता, वैसे ही हजारों टीका लिखने के बाद भी गीता का भावार्थ समाप्त नहीं होता। जो भी कुछ लिखता है वो उसका बुद्धि का परिचय ही देता है। वेद श्री भगवान के सांस है और गीता भगवान के मुख से निकले हुए वाणी। सांस तो सहज रूप से निकलता है, लेकिन वाणी भगवान के इच्छा से ही निकलता है। वो योग में रहते हुए गीता प्रकट किए थे, इसलिए गीता का महात्म्य सबसे अधिक है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में विस्तार से समझाए हैं। हमें कर्म क्यों करना चाहिए, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, तत्वज्ञान क्या है, जीवन और मृत्यु का चक्र क्या है, हमें दुख क्यों मिलता है, अवतार क्या है, भगवान ने संसार की रचना क्यों की, ये सभी तरह के प्रश्नों का उत्तर हमें गीता से ही मिलता है। भगवत गीता के पहले 6 अध्याय कर्म योग, उसके बाद के 6 अध्याय ज्ञान योग और अंतिम के 6 अध्याय भक्ति योग के बारे में हमें मार्ग दिखाता है। तो आइए हम भगवत गीता के पहले अध्याय का पहले श्लोक को समझते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। जब 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास करने के बाद पांडवों ने अपना आधा राज्य मांगा, तो बिना युद्ध के सुई के नोक जितनी ज़मीन देने से भी दुर्योधन ने इनकार कर दिया। इसी तरह से माता कुंती के आज्ञा के अनुसार पांडव और कौरव युद्ध के लिए तैयार हुए। महर्षि वेदव्यास धृतराष्ट्र के प्रति स्नेह भाव रखते थे, इसलिए वो धृतराष्ट्र के निकट आए और बोले, युद्ध होना और युद्ध में क्षत्रियों का महासंहार होना निश्चित है, लेकिन मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दूंगा, जिसके जरिए यहाँ बैठे बैठे तुम युद्ध के बारे में सब कुछ जान पाओगे। धृतराष्ट्र बोले, मैं तो अंधा हूँ और अब मैं अपनी कुल का संहार नहीं देखना चाहता, पर युद्ध का समाचार अवश्य सुनना चाहता हूँ। तब श्री वेदव्यास जी ने कहा, मैं संजय को दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, जिसके सहारे वो युद्ध कैसे हो रहा है, सैनिक कैसे सोच रहे हैं और योद्धा के मन में क्या विचार चल रहा है, वो जान पाएंगे, सुन पाएंगे, देख पाएंगे और सारा वृत्तांत तुम्हें सुना देंगे। ये बोलकर श्री वेदव्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। निर्धारित समय में युद्ध शुरू हुआ। 10 दिन तक संजय युद्धस्थल में रहे। पितामह भीष्म के सरसरिया में लेटने के बाद वो हस्तिनापुर लौट आए। ये समाचार सुनने के बाद धृतराष्ट्र दुखी हुए और विलाप करने लगे और संजय को युद्ध के सभी वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। अब भीष्म पर्व का 25वां अध्याय, जो कि भगवत गीता या श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का पहला अध्याय है, उसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं। धृतराष्ट्र उवाच, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत् संजयः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा रखकर एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु भी यहाँ तपस्या किए थे। यज्ञ आदि धर्म में कार्य होने के कारण तथा राजा कुरु के तपोभूमि होने के कारण इसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। इसके अलावा ये हमारे कुरुवंशियों का भूमि है। ये केवल युद्ध स्थल ही नहीं, तीर्थ स्थल भी है।
जीवित अवस्था में मनुष्य यहाँ पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकता है और लौकिक पारलौकिक हर तरफ से लाभ का विचार करके और श्रेष्ठ पुरुषों के सहमति से ये भूमि युद्ध के लिए तैयार किया गया है। संसार में विशेष रूप से 3 चीज़ों के कारण कलह होती है: भूमि, धन और स्त्री। राजा विशेष रूप से ज़मीन के लिए लड़ाई करते हैं। यहाँ पे भी ज़मीन के लिए युद्ध हो रहा है, इसीलिए इसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई कार्य करने से पहले हमें धर्म को सामने रखना चाहिए। कोई कार्य अपने सुख और आराम के लिए नहीं करना चाहिए। समवेता जुजुत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि प्रस्ताव रखने के बाद भी मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया, और तो और भगवान श्री कृष्ण के कहने के बाद भी वह नहीं सुना। इस तरह से पांडवों ने युद्ध को स्वीकार किया। युद्ध के लिए दुर्योधन की विशेष इच्छा थी। वो चाहते थे राज्य की प्राप्ति, धर्म से हो या अधर्म से, छल से हो या कपट से, किसी भी तरह से हो वो राज्य पाना उनका एकमात्र लक्ष्य था। लेकिन पांडव धर्मात्मा थे। वे सोचते थे हम किसी भी तरह से जी लेंगे पर धर्म विरुद्ध कार्य नहीं करेंगे। लेकिन माता कुंती के आज्ञा पाकर वो युद्ध के मैदान में उतरे थे। माता कुंती 2 चीज़ों के लिए क्रोधित थी। पहला, उनके प्रिय पुत्र वधू को भरी सभा में उल्लंघन करने के प्रयास किया गया, और दूसरा, दुर्योधन, शकुनी आदि ने भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाना चाहा। मामकः पांडवाश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को अपने पिता के बड़े भाई होने के कारण उन्हें पिता समान समझते थे और उनकी आज्ञा पालन करते थे। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में अपने और पांडु पुत्रों में संभाव नहीं था। वह पक्षपाती थे और अपने पुत्रों के प्रति मोह रखते थे। इसलिए यहाँ मामकः पांडवाः 2 शब्द प्रयोग हुए हैं। इसी दैत्य भाव के वजह से धृतराष्ट्र को अपने कुल संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें घर में, गांव में, देश में, संप्रदाय में दैत्य भाव मतलब ये मेरे हैं, ये मेरे नहीं है, ये भाव नहीं रखना चाहिए। किम कुर्वत संजय। यहाँ किम कुर्वत मतलब क्या किए का 3 अर्थ निकलते हैं। पहला है युद्ध हुआ कि नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं लगती क्योंकि युद्ध शुरू होकर 10 दिन हो चुका है। दूसरा है मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, आपस में लड़ने लगे, लेकिन ये उक्ति भी ठीक नहीं लगता क्योंकि युद्ध चल रहा था और धृतराष्ट्र के मन में ये विचार नहीं आ सकते। यहाँ किम शब्द का अर्थ है छोटे बड़े सभी घटनाओं के बारे में सविस्तार जानने के लिए धृतराष्ट्र पर प्रश्न कर रहे हैं। अब दूसरे श्लोक से संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर देना आरंभ करेंगे। वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।